हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक लार्ज कैप प्लेयर की। बहुत इंपॉर्टेंट ये लार्ज कैप प्लेयर, इससे कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। 3 साल की खामोशी इस स्टॉक में है। और हमेशा हम बात करते हैं, जब भी बिग प्लेयर की बात आती है, ब्लू चिप सेक्टर के स्टॉक्स की बात आती है, और मैं कहूँगा लार्ज कैप प्लेयर्स की बात आती है, तो आप उनसे ये उम्मीद कभी मत रखिए कि आप साल भर में वो स्टॉक 200% 300% भाग गया। स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में इस तरीके की जबरदस्त रैलीज आपको देखने को मिलती है। जब बात आती है लार्ज कैप की, वहां पे ये जो भागना है, ये जो रैली है, वो बहुत कम होती है अमूमन, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन लिए हुए होते हैं, तो उनको उस हिसाब से मूव करना दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए लार्ज कैप प्लेयर्स में आप ये मान के चलिए, आप ओवरऑल ओवर द ईयर अगर आप देखोगे तो एक अच्छे से अच्छा स्टॉक भी 15% 20% इसी CAGR मैक्स से भागता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। और आज एक और वीडियो यहाँ पे आपके सामने ऐड हुआ है, और वो है एक्सपायरी एंड द जीरो, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग सीरीज का। इसको देखें, समझें। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बेसिस पे 15 मिनट साइकिल के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आया है, उसको देखें। हम बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक की। मैंने आपको कहा कि लार्ज कैप मतलब बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, 3,61,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है बैंक का। अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे, आपको यार बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू छाप रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 21,000 करोड़ की, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट नंबर है। ऐसा नहीं कि भैया स्टॉक भागा नहीं है तो ये प्रॉफिट नहीं छाप रहा। आप देख सकते हो क्लियरली, 2020 में 8,000 करोड़ था, 9 गया, 12 गया, 14 गया, 18 गया, अब 21,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 12 महीनों में इसने दिखाया है। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। जब नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो स्टॉक आप देखो बिल्कुल खामोशी की जिंदगी जी रहा है। पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट मैं इसको खामोश कहूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो प्राइस है, अगर पीक प्राइस को देखा जाए उसके बाद आप देखिए क्लियरली बार बार रिजेक्शन मिलता है। और ये आप क्लियरली देख सकते हो, रिजेक्शन, प्राइस के पास आता है रिजेक्शन, प्राइस के पास रिजेक्शन, रिजेक्शन। लेकिन अगर आप ध्यान दें इसके बेस को भी देखिए, बेस भी काफी इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन, 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 यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ये बनाता हुआ पिछले 3-4 साल से कंसोलिडेट करता हुआ एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे, प्राइस एकदम नीचे आया, धकेल के ऊपर कर दिया गया। तो क्या ये यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर पाएगा? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है। और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक से आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर ये स्टॉक कभी आपको 20% 15% की भी रैली दे दे तो वो भी बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन यहाँ पे खामोशी बहुत लंबे समय की है, तो इस खामोशी का जवाब भी एक बढ़िया रैली के साथ होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसा लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पे न केवल मैं कहूँगा आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस मतलब आप यहाँ पे ओनली कैश के साथ नहीं, आपके पास फ्यूचर होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनके थ्रू आप आगे जाते हो। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की साइकिल मुझे यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ से 200 SMA से बार बार रिजेक्शन आपको देखने को मिला, दैट इज अ पॉजिटिविटी। मान लो मैं कैश की बात करूँ, अगर मैं स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ 1830 के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है 1730, 100 पॉइंट का रिस्क मुझे क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रिस्क के बेसिस पे आपका पोजीशन का साइज डिफाइन होगा, ये हमेशा इसको समझें, क्योंकि अगर यहाँ पे चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको लॉस भी होता है। तो उस लॉस को हमेशा पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और हमेशा उसके हिसाब से अपने पोजीशन साइज को मैनेज करना है। फिर से पॉइंट्स टू पॉइंट टच करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ये देखिए पूरा का पूरा आप देख रहे हो क्लियरली किस तरीके से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि सारे रिजेक्शन पॉइंट यहाँ इसके यहाँ पे आपके सामने आए। देखिए देख रहे हो ना, ये भी ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक का रिजेक्शन मैं कहूँगा, बार बार रिजेक्शन। तो अभी फिलहाल क्या चल रही है, जहां से एकदम रिजेक्शन होता था अब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। और ये ऑलमोस्ट 3 साल की खामोशी है। अगर आप देखो 2021 के, ये देखिए सितंबर अक्टूबर अगस्त का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो क्लियरली। और यहाँ पे अगर आप रिजेक्शन को देखो तो कुछ इस तरीके से ये रिजेक्शन बनी हुई आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये जोन आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और अभी ये कंसोलिडेशन। जैसे हम बार बार बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं,
माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, इवन मैं कहूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही छोटे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो प्राइस सेक्शन में लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी का हो, हम उसी प्राइस सेक्शन के बेसिस पे चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इवन निफ्टी 50 में भी जब हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो 15 मिनट के साइकिल के बेसिस पे ही आपके सामने बात करते हैं कि हाँ साइकिल को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होता है। देखिए मैं आपको क्लियरली कहूँ, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए हम आपको कहते हैं ना कि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम दीज आर रिलायबल, और आपके पास एंट्री का मौका होता है। एंट्री के लिए सोचने के लिए बहुत टाइम होता है। आपके पास मैं कहूँगा चीज़ें अगेंस्ट जा रही है, वहाँ पे निकलने के लिए बहुत टाइम होता है। आपका पोजीशन का साइज कम होता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पोजीशन के साइज को कम करके आप उसको मैनेज करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने समझ के एक्शन लेने का आपके पास टाइम होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास टाइम होता है। और उसी के ठीक विपरीत जब आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आते हो, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर मैं कहूँगा 1 मिनट इनमें आते हो, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बहुत कम टाइम होता है, क्विकली चीज़ें एक्शन लेना पड़ता है, तो अगेंस्ट चीज़ें जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस जो बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, वहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे आसानी से आराम से चीजें समझ के एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमने ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करी, और इसके एक मंथली चार्ट को भी आप देखेंगे नजरों से। देखिए कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि कोई बिल्कुल बेकार इसने काम किया हो। 2008-9 में ये 174 के आसपास था, ऑलमोस्ट 10 गुना वहां से हुआ है। लेकिन फिर से अगेन सेम चीज है, कंसिस्टेंसी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा लंबा लीन पैच अभी ये देख रहा है, बहुत लंबा लीन पैच मैं कहूँगा। बट उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये लीन पैच खत्म हो। जैसे आप देख रहे हो मई, जून, जुलाई 3 महीने में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम इसने दिया है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 2 महीनों से इस बड़े वॉल्यूम के साथ। सो दिस स्टॉक इज नाउ बहुत इंपॉर्टेंट। किसी बड़ी रैली वाले जिन स्टॉक्स ने रैली किया वहां से पैसा उठ के अब इन सेगमेंट में क्या जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये स्टॉक हो जाएगा। तो हमने देखा आज कोटक महिंद्रा बैंक को, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये भी एक नई उड़ान की तरफ जाए, एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लर्निंग को प्रायोरिटी दें। हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स के बारे में बात करें, या फिर 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करें, या मोमेंटम के बारे में बात करें, M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करें, लर्निंग। और आपको हमेशा कहते हैं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें। स्कैम्स, आजकल टिप्स के नाम पे दुनिया भर के स्कैम्स चल रखे हैं मार्केट में, उनसे अवेयर रहें, बचें, और साथ के साथ अपनी सराउंडिंग में भी लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कोई एंट्री लेता है तो उसको हमेशा ये कहें कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, लर्निंग इज द की। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत आए और तुरंत रातों रात अपने सपने देख लिए, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी रखें, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी रखें, तभी आगे बढ़े। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।